ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आज पेज नंबर 158 इसमें जो मंत्र दिया हुआ है उस मंत्र को पढ़ेंगे। ओम ऋषि गौतम देवता इंद्र छंद पंक्ति स्वर पंचम स्वरित। ओम इंद्र तुभ्यम इत अद्रिवो अनुत्तम वज्रन वीर्यम यतहत्यम मायिनम मृगम तवत्यत मायया अवधिः अर्चन अनु स्वराज्यम। हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान, हे वज्रमयी, हे प्रगतिशील अप्रेरित वीर समादृत जन, जो मायावी मृगया करते उनको माया से हनन करें। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। मंत्रार्थ। इंद्र हे परम ऐश्वर्यशाली, वज्रिन हे वज्रयुक्त वेगयुक्त प्रगतिशील, तुभ्यम तुम्हारे लिए, इत ही अद्रिवो अहिंसक भोजनदाता, अनुत्तम अप्रेरित, वीर्यम पराक्रम वीरता है, यत जो ही त्यम उसको, माइनम मायावी को, मृगम मृग अन्वेषी को, तव तुम्हारे, त्यत उस, मायया माया द्वारा, अनुकूल, स्वराज्यम स्वराज्य को, अर्चन अर्चना करते हुए, अवधीहि वध करता है। भावार्थ। हे परम ऐश्वर्यशाली, हे वज्रयुक्त वेगयुक्त, तुम्हारे लिए ही अहिंसक भोजनदाता अप्रेरित पराक्रम वीरता संभव है, जो निश्चय ही अनुकूल स्वराज की अर्चना करते हुए उस मायावी मृग अर्थात अन्वेषी आखेटक को उस माया द्वारा वध करता है। धातु आदि निरुक्त। इंद्र इंद परमेश्वर्य होना, तुभ्यम सर्वनाम, इत अव्यय, अद्रिव अ उपसर्ग, द्रि हिंसा करना आदर करना, अद खाना, अनुत्तम अ उपसर्ग, नुद प्रेरणा करना, वज्रिन वज गति करना जाना, वीर्यम वीर वीर होना, पराक्रम करना, यत सर्वनाम, ह अव्यय, त्यम सर्वनाम, माइनम मय जाना क्लिष्ट कार्य करना, माँ सम्मान करना शब्द करना तुलना करना मापना समानता दर्शाना, मृगम मृग अन्वेषण करना आखेट करना, तव सर्वनाम, त्यत सर्वनाम, माया मय माँ, अवधि अक्रिया उपसर्ग, वध हन वध करना मारना हिंसा करना, अर्चन अर्च अर्चना करना मान करना सेवा करना, अनु उपसर्ग, स्वराज्यम स्व सर्वनाम, राज प्रकाशित होना शोभित होना। ओम खम ब्रह्म। हम ब्रह्म।
सामवेद स्वराज सूक्त का आज ये चतुर्थ मंत्र है। ये स्वराज सूक्त सामवेद अध्याय 4 सूक्त 7 चतुर्थ मंत्र आज हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम इंद्र तोभ्यम इत अद्रिवो अनुतम वज्रिन वीर्यम यतिहात्यम मायिनं मृगम तव त्यत्मायया अवधि अरेचन अनुस्वराज्यम। ओम हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान, हे वज्रमयी, हे प्रगतिशील अप्रेरित वीर समादृत जन, जो मायावी मृगया करते उनको माया से हनन करें। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। हम लोगों ने इससे पूर्व स्वराज सूक्त ऋग्वेद से किया था। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 80, उसमें भी कुछ इसी प्रकार के मंत्र थे। लगभग यही कह सकते हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है या ऋचा तत्साम, जो ऋचा है अर्थात ऋग्वेद के मंत्र हैं वही साम है अर्थात सामवेद के मंत्र हैं। ऋचि आरूढ़म साम ऐसा भी कहा गया है। साम अर्थात सामवेद के मंत्र ऋचाओं पर ही आरूढ़ हैं। ये शास्त्रीय शब्दावली है। सामान्यतः आप चाहें तो कह सकते हैं, लोग कहते हैं कि सामवेद के मंत्र ऋग्वेद में भी हैं या ऋग्वेद से सामवेद के मंत्र लिए गए। कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। बात यही है कि सामान्यतः सामवेद के मंत्र बहुत कुछ किसी न किसी रूप में ऋग्वेद में मिल जाते हैं। शब्दशः अर्थ करने समझने की दृष्टि से तो वही मंत्र हैं। एक बार आप पढ़ चुके हैं तो उसमें कुछ बहुत परिवर्तन नहीं आएगा। सूक्त गठन की दृष्टि से कुछ अंतर हो सकता है, उसमें कुछ विशेष संदेश विशेष गठन का कारण हो सकता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं आज इस मंत्र को समझने का। इंद्र संबोधन है, कोई विभक्ति नहीं है। संबोधन में कोई विभक्ति नहीं लगती। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति मानी जाती है, परंतु एक वचन में उसका जो विभक्ति चिन्ह है विसर्ग उसका लोप होता है, ऐसा कहा जाता है। वही बात है, कहने का तरीका कुछ भी हो, बात यही है कि संबोधन कारक में शब्द मूल रूप में प्रयोग होता है। कोई विभक्ति चिन्ह एक वचन में तो कम से कम नहीं लगता। द्विवचन बहुवचन में इसलिए लगाना पड़ेगा कि उससे से पता चलेगा कि यह द्विवचन है या बहुवचन है। एक वचन तो स्वाभाविक रूप से है ही। तो इंद्र, हे इंद्र, पूरे सूक्त का देवता इंद्र है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यदि परमेश्वर्य, यदि इंद्र धातु का अर्थ परमेश्वर्य होना है तो इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर्यवान अर्थात परमेश्वर है। तो हे इंद्र, हे परमेश्वर, तुभ्यम, तुम्हारे लिए, चतुर्थी एक वचन, इत ही निपात अव्यय भी कह लें, अद्रिवो, अद्रिवो शब्द का अर्थ अहिंसक और भोजनदाता, दो अर्थ हम लोगों ने इसमें स्वीकार किए। जी, हमने कहा ये दो अर्थ हमने इसमें स्वीकार किए हैं। हम निरंतर आपसे निवेदन कर रहे हैं कि वेद बहुअर्थी है और इसी अर्थ में कहा गया है अनंता वै वेदा। वेद पुस्तक के रूप में तो एक पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है,
एक बाइंड में एक पुस्तक के रूप में चारों वेद हम लोगों ने प्रकाशित भी किए हैं, जो चाहे मंगा सकते हैं। चारों वेद एक पुस्तक में है, स्वाभाविक है, उसमें अर्थ नहीं है, मूल संस्कृत है। तो पुस्तक के रूप में तो एक पुस्तक वेद है जो सहज भाव से आपके समक्ष है। 20,349 मंत्र उसमें है संभवतः लगभग। तो परंतु अनंता वह वेदा हम लोग इसी रूप में कहते हैं कि उसका अर्थ विस्तार अनंत है, श्लेष विशेषता है, एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। उस प्रकार से वेद का अर्थ विस्तार अनंत हो जाता है। तो आप कितने भी अर्थ ग्रहण करें, अद्रिवो शब्द के हमने यहाँ पर दो अर्थ विशेष रूप से ग्रहण किए, अहिंसक और भोजनदाता। आ उपसर्ग के रूप में माने, आ का अर्थ नहीं। द्वि धातु है विदीर्ण करना, चीरना फाड़ना, हिंसा करना, तो उससे इसका अर्थ हुआ अहिंसक। और अद धातु का अर्थ खाना है। तो अद्रिवो भोजन, भोजनदाता का अर्थ भी हम ग्रहण कर सकते हैं। उसमें हम अद धातु मानेंगे तो भोजन दाता का अर्थ आ जाएगा, और आ उपसर्ग मानकर करेंगे तो अहिंसा का अर्थ आ जाएगा। द्वि धातु का अर्थ आदर करना, जो हम लोग कहते हैं आदर करते हैं, आदर में आ उपसर्ग है, वे द्वि धातु से दर बना आदर। तो अद्रियों का एक अर्थ कोई चाहे तो ये भी कह सकता है आदर न करने वाला, आदर न करने योग्य। तो मंत्र में इसकी चर्चा नहीं की जा रही। हमने आपको बताया है कि इसमें हम वही अर्थ ग्रहण करते हैं जो अन्य शब्दों को देखते हुए पूरे मंत्र का एक सकारात्मक अच्छा अर्थ हमको दे सके। तो अद्रियों में दो अर्थ हमने ग्रहण कर लिए, अहिंसक और भोजनदाता। तो इंद्र तुभ्यम इत अद्रिवो, हे इंद्र परमेश्वर, तुम्हारे लिए ही ये अद्रि अहिंसक भोजनदाता। हमें अहिंसक होना है और भोजनदाता होना है दूसरों के लिए। ये हम कह रहे हैं परमेश्वर के लिए, इंद्र के लिए, कि आप अहिंसक हैं, भोजनदाता हैं। तो उससे सीखने की प्रेरणा हमारे लिए यही है कि हम अहिंसक हों, दूसरों को भोजन दें, तब उस परमेश्वर की उपासना सार्थक होती है, जिसकी स्तुति हम यहाँ कर रहे हैं। हे इंद्र, आप अहिंसक भोजनदाता हैं, और आपके लिए अहिंसक और भोजनदाता जो हैं, कहते हैं अनुत्तम। आ उपसर्ग नहीं के अर्थ में जैसे अद्रिवों में लिया था। नुद प्रेरणा धातु है, नुद प्रेरणा करना। आज विज्ञान तकनीक के विद्यार्थी जानते हैं प्रणोदन आदि शब्द भौतिकी में प्रयोग होते हैं। जो अंतरिक्ष यान जाते हैं वो इसी प्रणोदन की शक्ति से कार्य करते हैं, इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये नुद धातु है, प्रेरणा करना, प्रेरित करना। अनुत्तम अप्रेरित, वह अप्रेरित है, उसे कोई प्रेरित नहीं कर सकता। अब ईश्वर को, परमेश्वर को कौन प्रेरित करेगा? हम सबको प्रेरित करने वाला वह है। हम विभिन्न मंत्रों में यह प्रार्थना करते हैं कि आप हमें प्रेरित करें, उसे कौन प्रेरित करेगा? और उसका जो परम उपासक हो जाए वह इस स्थिति में आ जाता है कि अब उसे कोई दूसरा प्रेरित नहीं कर सकता, इस अर्थ में लेने की बहला फुसला नहीं सकता, कोई उसे अपने अनुसार नहीं चला सकता, क्योंकि उसने तो उसको पा लिया है जो सबको प्रेरित करने वाला है। वो अब समाज को प्रेरणा देगा, अब कोई और उसे अपने मार्ग से डिगा नहीं सकता, किसी और दिशा में प्रेरित नहीं कर सकता। अनुत्तम परमेश्वर के लिए तो वह तो अप्रेरित है ही। हम उस स्थिति में आ जाएं कि समाज में लोग हमें किसी प्रकार से लोभ, लालच, भय के बल से डिगा न सकें, प्रेरित अपनी ओर न कर सकें, अपनी दिशा में न ले जा सकें। हम वेद के पवित्र मार्ग पर सदैव चलते रहें। वज्रिन, वज्री, वज्रयुक्त,
ये भी इंद्र परमेश्वर का विशेषण है। वज गतो धातु है, गत्यर्थक धातु है। वज्रिन अर्थ हुआ, वज धातु का अर्थ गति करना, तो वज्रिन का अर्थ हुआ गतिशील, प्रगतिशील, गतिकर्ता, गतिमय। इस प्रकार से अर्थ हम इसका वज्रिन का कर सकते हैं। वज्र युक्त अर्थात गतिमय, गतिशील, गतियुक्त। वीर्यम वीरता को, वीर धातु है, वीरता होना, वीरता दिखाना, पराक्रम दिखाना, वीर धातु है। तो इससे अर्थ हुआ वीर्यम अर्थात वीरता युक्त कार्य, वीरता के योग्य, वीरों के योग्य, वीर्यम। यत हात्यम माजिनम मृगम, यत हा, यत जो, हा निपात है, बल देने के अर्थ में, ही के अर्थ में मान सकते हैं। त्यम, त्यम का अर्थ तुमको या उसको सर्वनाम है। ये वैदिक सर्वनाम है, संस्कृत में सामान्यता नहीं होता। तो त्यम का अर्थ उसको त्वम के अर्थ में मान लें। लौकिक संस्कृत में त्वम लिखा जाएगा, त्यम नहीं होता। वेद में यह त्यम रूप मिलता है, ये वैदिक संस्कृत है, वैदिक रूप है, ऐसा कह सकते हैं। यतिहात्यम जो उसको ही, माजिनम मृगम, माइनम माया युक्त, मायावी किसे कहते हैं, मृगम मृग को। तो माइनम को समझ लें, माया युक्त, ये माया क्या है, माया में मैं धातु है, गति करना, जाना, क्लिष्ट कार्य करना। हम लोग पौराणिक कथाओं में बहुत सुनते हैं, वह मायावी है, माया करता है, माया रचता है, कोई व्यक्ति, देव, असुर या ईश्वर। तो माया का अर्थ क्या है, मैं धातु का अर्थ है जाना, चलना, क्लिष्ट कार्य करना। मां धातु मान लें तो सम्मान करना, शब्द करना, तुलना करना, मापना, समानता दर्शाना आदि इसके अर्थ हो। तो माया में गति करना तो है, सामान्य गति नहीं है, क्लिष्ट कार्य करना। जो कार्य जन सामान्य नहीं कर पाते, साधारणता लोग नहीं कर पाते, ऐसे कार्य करना, ये माया कहलाता। कोई मायावी है, इसका अर्थ है उसमें कुछ ऐसे कार्य करने की सामर्थ्य है, वो गुण क्षमता उसने विकसित की है जो सामान्यता लोग नहीं कर पाते, तो वो मायावी है। जो सहज भाव से सब लोग कर सकते हैं, वह तो सामान्य कार्य हैं, सब लोग कर रहे हैं, करते हैं। जो उससे हटकर कुछ अलग विशेष ऐसा कर पाता है जो जन सामान्य के समझ में नहीं आता कि ये क्या किया, कैसे किया, इसने कैसे कर लिया, तो ऐसे कुछ क्लिष्ट विशिष्ट कार्य जो जन सामान्य के लिए संभव न हो, कोई विशेष अभ्यास से, विशेष विद्या से ऐसे कार्य कर लेता है, तो उसे हम लोग उस कार्य को माया कहते हैं, और ऐसा करने वाले को मायावी कहते हैं। माइनम कहा गया है, इसी अर्थ में है मायावी या माया युक्त, क्लिष्ट कार्य करने की सामर्थ्य से युक्त। इसके बाद है मृगम। मृगम शब्द मृग, मृग धातु का एक अर्थ अन्वेषण करना, खोज करना। मृग धातु है अन्वेषण करना और आखेट करना, खोजना, आखेट, जिसे हम लोग कहते हैं शिकार करना, आखेटक, शिकारी। तो मृगम का अर्थ हुआ अन्वेषी को, अन्वेषण करने वाले। आखेटक का यहां कोई संदर्भ मुझे नहीं लगता, यदि कोई चाहे तो वैसा मानकर अर्थ करने का प्रयास कर सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा विचार है कि यहां पर आखेट का अर्थ नहीं है, खोज का, अन्वेषण का अर्थ लिया जा सकता है। माजिनम मृगम, जो मायावी अन्वेषक है,
ये बिल्कुल उपयुक्त है। वो कुछ ऐसा अन्वेषण आविष्कार करता है जिससे वो कुछ ऐसी माया रचता है, ऐसी व्यवस्था बनाता है जो जन सामान्य की समझ से परे होता है। वो विशिष्ट कार्य कर पाता है। तो ऐसी खोज आविष्कार कर लेना जिससे कुछ विशिष्ट किया जा सके, माया रची जा सके, तो मायनम मृगम, मायावी अन्वेषक। आज भी हम लोग जानते हैं नए नए आविष्कार हो रहे हैं। आपके समय में तो तकनीक दिन प्रतिदिन कितनी तीव्रता से विकसित हो रही है। नित्य नए आविष्कार, नित्य नई बातें आपके समझ आ रही हैं। यही है माइनम मृगम। ऐसे क्लिष्ट कार्य करने के आविष्कार करते हुए चलना जो जन सामान्य के लिए समझ पाना भी संभव नहीं है। कुछ समय पहले हमारे लिए वो कल्पना में भी नहीं होता और थोड़े समय में वो साकार रूप में आपके हाथ में आ जाता है कि लो, ये तो अब सरलता से होने लगा। ऐसे यंत्रोपकरण, ऐसे बातें विकसित हो गई, ये जो खोज हो गई, तो ये है माइनम मृगम। ऐसे विशिष्ट क्लिष्ट कार्यों की खोज करते रहना। माइनम मायावी को, मृगम मृग को, ऐसे क्लिष्ट कार्यों की खोज करने वाले को। तव त्यत माया अवधि, तब तुम्हारा त्यत वह है। अब इसको तत् ही समझें। यह वैदिक रूप है त्यत। संस्कृत में तत् होगा। लौकिक संस्कृत भाषा और वैदिक भाषा में बहुत अंतर है। ये अब हम लोग इतने समय से वेद की चर्चा करते हुए सीख गए हैं, जान गए हैं। ये कुछ नए लोग हैं तो समझ लें कि सामान्यता जो संस्कृत भाषा कहते हैं, वैदिक भाषा उससे अलग बिल्कुल विशिष्ट भाषा है। दोनों में पर्याप्त अंतर है। ये कुछ उदाहरण हमको सहज भाव से सभी मंत्रों में मिलते हुए चल रहे हैं। तव त्यत, तुम्हारा वह माया अवधि। माया, माया द्वारा। माया पर हम लोग चर्चा कर चुके माइनम के संदर्भ में। माया, माया द्वारा, तृतीया एक वचन। माया द्वारा या माया के साथ एक ही बात। अवधि, आ उपसर्ग है, ये क्रियापद है, क्रियात्मक उपसर्ग है, क्रिया उपसर्ग है। वधि, वध करना, हनन करना, मारना। अवधि अर्थात वध किया। आ उपसर्ग आता है क्रिया में तो यह भूतकाल की क्रिया बन जाती है। अवधि अर्थात वध किया। ये भी हमने बताया है कि वेद में भूतकाल, वर्तमान, भविष्य का बहुत महत्व नहीं है। इसको लकार व्यत्यय कहते हैं। सार्वकालिक सत्य है। अवधि का अर्थ यदि हम यहाँ कहें कि वध किया, हनन किया, इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि वो वध करता है, हनन करता है। पहले भी करता था, अभी भी करता है और आगे भी करता रहेगा। तो अब आप देखिए क्या कह रहे हैं। यतिहात्यम मायिनम मृगम, जो मायावी मृग हैं, जो ऐसे माया शक्तियों का आविष्कार करते रहते हैं, ऐसे नवीनतम यंत्र उपकरण से सुसज्जित हैं, उनका यदि हनन करना है तो आप क्या करेंगे? यदि आपके शत्रु के पास, आपके शत्रु सेना के पास नवीन ऐसे अस्त्र शस्त्र उपकरण हैं, वो नित्य नए आविष्कार करके नए नए यंत्र उपकरण बना रहे हैं, तो यदि उनका आपको सामना करना है तो आप क्या करेंगे? आप जाकर युद्ध की सीमा पर कहेंगे नहीं नहीं, ये सारे अस्त्र फेंकिए और आइए हमसे मल्ल युद्ध कर लीजिए? नहीं, ये तो संभव नहीं है। वो क्यों करेगा? आप कहेंगे साहब ये धर्म युद्ध, ये सब बातें केवल पुस्तकों में अच्छी लगती। वेद इतना व्यवहारिक नहीं, आपको व्यवहारिक प्रेरणा दे रहा है। माया अवधि, माया के द्वारा हनन किया। यदि वह माया से सुसज्जित है, क्लिष्ट कार्यों का अन्वेषण कर रहा है, खोज कर रहा है, माइनम मृगम, वह मायावी खोज करने वाला व्यक्ति है, दल है, ऐसे नित्य नूतन क्लिष्ट यंत्र उपकरण, अस्त्र शस्त्र का विकास कर रहा है, और उसको यदि आपको हनन करना है, मारना है, वध करना है, तो ऐसे शत्रु को मारने के लिए, हनन करने के लिए आपको भी माया, माया द्वारा ही हनन करना होगा। वहां पर आपको सत्य, धर्म, नैतिकता, नियम का उपदेश देने से बात नहीं बनेगी।
यदि आप यही करते रह जाएंगे तो पराजित होंगे। हम शताब्दियों तक इसीलिए पराजित होते रहे, अब नहीं होंगे। अब जागो। तो माया द्वारा ही उसका वध करना है। अर्चन अनुस्वराज्यम, अर्चन अर्चना करते हुए अनुकूल स्वराज्यम स्वराज्य को। पहले भी स्वराज्य की बात हम लोगों ने की है, पूरा स्वराज्य सूक्त है। स्व अपना सर्वनाम या वे कह लें, राज दीप्तो धातु है, राज धातु का अर्थ हुआ दीप्त होना, प्रकाश होना। स्वराज्यम अर्थात अपना प्रकाश। तो अपने प्रकाश की अर्चना करते हुए माया के द्वारा मायावी मृग का हनन करना है। इस मंत्र की प्रेरणा हम यह मुख्य रूप से ग्रहण कर सकते हैं कि अपने स्वराज्य की अर्चना करते हुए मायावी मृग को माया द्वारा हनन करना है, वध करना है। जो हमने कहा हम लोग पराजित इसीलिए हुए, बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। 10,000 सैनिकों के साथ बाबर 1 लाख की सेना पर भारी पड़ा, पानीपत भी जीता और खंडवा की लड़ाई में राणा संग्राम सिंह के पास 1 लाख से अधिक सेना थी। 10,000 सैनिक क्यों विजयी हुए? क्योंकि उसके पास तोपें थी और यहां लोग धनुष बाण भाला बर्छी लिए खड़े थे। अंग्रेज इसीलिए विजयी हुए कि उनके पास बंदूकें थी और हमारे यहां बड़े बड़े योद्धा तलवार चला रहे थे। तो ये यदि उन्होंने वेद पढ़ा होता, वेद से प्रेरणा ली होती, वैदिक स्वराज्य को समझा होता, तो हम इस तरह पराजित नहीं होते, हम शताब्दियों तक परतंत्र नहीं होते। हम भी उनकी तुलना में वैसे ही शस्त्रों का विकास कर पाते। तो हमारे यहां वीरता का अभाव नहीं था, एक से एक पराक्रमी वीर योद्धा हमारे पास थे। ये मेरा विचार है कि हम पराजित हुए तो इसलिए कि उनके पास तोपें थी, हमारे पास तलवारें थी। उनके पास बंदूकें थी, तब भी हम तलवार चला रहे थे। तो तोपों बंदूकों के समक्ष हम तलवार भाला लेकर कैसे विजयी हो सकते हैं? तो यही कहा है, माइनम मृगम माया अवधि। जो मायावी मृग हैं, जो क्लिष्ट कार्यों का यंत्रोपकरण का अन्वेषण करने वाले हैं, उनको माया द्वारा ही मार सकते हैं। यह प्रेरणा हमें ग्रहण करनी चाहिए, तभी हम विजयी होंगे, सफल होंगे और अपने स्वराज्य को सशक्त बना सकेंगे। इस मंत्र की यही हम मेरे विचार से मूलभूत केंद्रीय प्रेरणा है। ओम खम ब्रह्म। अब किसी को कोई प्रश्न करना है, कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं। ओम। मोक्ष जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए। हाँ जी, मेरा एक प्रश्न ये था, हम ये जो वेद पाठ कर रहे हैं, आप इसकी कोई परीक्षा भी लेंगे हमसे या बस खाली श्रवण मात्र करना ही है? देखिए, परीक्षा आज के विषय में तो ऐसा कुछ नहीं सोचा गया है। लोग चाहेंगे तो वो भी किया जा सकता है। वैसे सबसे अच्छी परीक्षा की विधि तो हमारी ये है कि रविवार को सब लोग होते हैं, रविवार को हम मंत्र व्याख्या नहीं करते। या तो आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं या प्रयास है आप सब लोग मंत्र व्याख्या करें, पता चले कि आपने कितना सीखा है और कितना कर सकते हैं। परंपरागत परीक्षा प्रणाली के स्थान पर हम चाहते हैं कि हमारे साथी जो जुड़े हैं वे हमारी तरह वेद व्याख्या करना सीख जाएं। यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है, यही परीक्षा में आपकी सफलता है। यदि इस परीक्षा में आप सफल हो गए तो कोई और परीक्षा प्रमाण पत्र की आवश्यकता तो नहीं रह जाएगी मेरे विचार से। फिर भी यदि कुछ लोग चाहेंगे तो वो भी कर लिया जाएगा, देखा जाएगा, जैसे सबकी इच्छा होगी किया जाएगा। ओम। बोले और किसी को कुछ कहना हो तो। मेरा सामान्य अनुभव ये है कि जब तक किसी से कुछ कहा ना जाए, वो अपने आप स्वेच्छा से, बहुत कम लोग हैं जो कार्य करते हैं। स्व प्रेरित लोग बहुत कम है समाज में। तो जैसे आप कह रहे हैं, तो वैसे स्व प्रेरित लोग, स्वेच्छा से परीक्षा देने वाले लोग जो है ना, वो कम मिलेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे, उनको बाध्य करेंगे
तो फिर ये गुण उनमें सब में विकसित हो जाएगा। बाकी अब ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप ऐसा कहते हो या नहीं कहते हो। चलिए, हम सभी से कह रहे हैं, हमारे बहुत से साथी इसका वेद व्याख्यान, मंत्रों का व्याख्यान कर भी रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो इस प्रक्रिया को रुकने न दें, प्रयास करें कि सभी लोग, हमने कहा है, छोटे छोटे वीडियो बनाकर ग्रुप में डालें और रविवार को सब लोग उपस्थित हों और मंत्र व्याख्या अवश्य करें। हाँ, जो लोग रविवार को नहीं होते प्रातःकालीन कक्षा में, वे भी प्रयास करें, क्योंकि आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, जब वो करेंगे तो औरों को प्रेरणा मिलेगी, वो भी प्रयास करेंगे। बहुत से लोग करने लगे हैं, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। तो ये बात ठीक है कि सबको हमें प्रेरित करना है कि सभी लोग मंत्र व्याख्या में समर्थ हो जाएं, तो यही तो हमारी सफलता है। अन्यथा आज हम प्रवचन दे रहे हैं, कल हम नहीं होंगे, तो आपकी व्यवस्था जहां की तहां होना ये चाहिए कि हम रहें या ना रहें। आज मैं हूं, कल नहीं रहूंगा, ये शरीर बहुत दिन नहीं रहेगा, ये हम आपको प्रारंभ से कह रहे हैं। ये परम सत्य है, हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि ये शरीर जो आज मैं बोल रहा हूं, ये बहुत दिन तो नहीं रहूंगा, तो उसके बाद आपको ही चलाना है। तो सब लोग मंत्र व्याख्या करने का अभ्यास करें और इसको चलाएं। ये किया जा सकता है, ये भी किया गया था कि प्रतिदिन कोई एक व्यक्ति हमारे बाद व्याख्या कर दिया करे, तो ये भी रखा जा सकता है। तो ठीक है, और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, कोई प्रश्न हो तो फिर। देखिए, मैं भी थोड़े दिनों से आपके साथ जुड़ा हूँ, तो जो मैंने अनुभव किया है कि मंत्र व्याख्या का जो इसमें एक जो अर्थ लिया जाता है, वो जो पुस्तक में दिया है उसी को पढ़ना ही है। उससे अलग केवल आप भी बोलते हैं, बाकी तो बस उसको पढ़ते ही हैं। क्या उसको खाली पढ़ना मात्र ही है? नहीं नहीं नहीं, वो एक सज्जन ईसा पुत्र जी पढ़ते हैं, वो नियम ही है कि पहले पूरा पढ़ दिया जाए। शेष जो मैं व्याख्या की बात कर रहा हूँ, वो बच्चे प्रयास कर रहे हैं व्याख्या करने का, स्वाभाविक है। या मैं कैसे कहूँ कि मेरे जैसा आज से कर लेंगे, कभी हम भी इतना अच्छा नहीं करते थे, तो धीरे धीरे सीखते हुए आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमारी अपेक्षा है कल ये बच्चे हमसे भी अच्छा करेंगे। तो वो अभ्यास बच्चों ने शुरू कर दिया है, ये कहीं प्रारंभ कर दिया है। जो ईसा पुत्र जी पढ़ते हैं वो तो वास्तव में पढ़ते ही हैं, वो अनुशासन में है कि उस समय केवल पढ़ा ही जाता है। और जो व्याख्या की बात मैं कर रहा हूं वो अलग से है। क्या आज कोई सज्जन व्याख्या करेंगे? पुलकित बेटा करोगे, एक मंत्र कर दो, तो इस प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर तो यही होगा। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ बेटा, पुलकित करोगे? पुलकित तो लगता है अनुपस्थित हैं। कोई बात नहीं, कोई और हैं, मुझे सब दिखते नहीं हैं। तो कोमल, विदुषी या और लोग जो हैं, जो कर सकें, कोई भी एक मंत्र की व्याख्या करने का प्रयास करिए, कुछ थोड़ा सा करिए। कोई आ रहा है मंत्र व्याख्या करने? अच्छा, अभी नहीं कर पाऊंगा, पुलकित जी कह रहे हैं। जो कर पाएंगे, कोमल जी करेंगी? जी गुरुजी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है, आप प्रयास करें। चलिए प्रारंभ करें। ओम। जी गुरुजी। जी, तो मैं ये ओम मंत्र का, ओम सूक्त का प्रथम मंत्र कर रही हूँ। ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रदः कश्चित् धनम्। तो यहाँ पे ईशा अर्थात ईश्वर, यहाँ पे ईशा मेरे पास अभी पुस्तक में है, तो उसका धातु रूप मैं शायद ही कर पाऊँ। तो इसका जो मेरे मूल ओम ईशा वास्यम इदम सर्वम। ईशा अर्थात ईश्वर, वास्यम अर्थात वास करता है, इदम अर्थात यह, सर्वम अर्थात सभी जगह वह ईश्वर ही वास करता है। यत किम च जगत्याम जगत, यत किम च जगत्याम जगत अर्थात यहाँ जो कुछ भी गतिशील है, यहाँ पे जगत्याम, जगत्याम में गतिशीलता को लिया गया है। और जगत अर्थात जो समस्त संसार है, याम जगत, यहाँ जो कुछ भी गतिशील है, गतिमान है, ये सब ईश्वर द्वारा बसाया गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ क्या चीज गतिमान नहीं है, सभी तो गतिमान है। बड़ी से बड़ी चीज गतिमान है, छोटी से छोटी चीज गतिमान है।
अगर बड़ी से बड़ी चीज को हम देखें तो ग्रह गतिमान है, सूरज गतिमान है, जो गैलेक्सीज है वो भी गतिमान है, सभी चीज गति कर रही है। और छोटी से छोटी चीज को देखें तो हमारे परमाणु है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी गति कर रहे हैं। अर्थात सभी चीज गतिमान है, यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो स्थिर है। मतलब कि ईश्वर ने ही इस सबको बसाया हुआ है, समस्त संसार है वो ईश्वर द्वारा ही बसाया गया है। उसके बाद है तेन त्यक्तेन भुंजी था, अर्थात त्याग पूर्वक भोग करे। ये जो संसार है ईश्वर द्वारा बसाया गया है, तो ईश्वर द्वारा बसाए गए संसार को त्याग पूर्वक भोग करना है। उसके बाद लिखा है कि माँ हृदय कस्य धनम, माँ हृदय कस्य धनम अर्थात किसी के धन के पाने की इच्छा नहीं करनी है। जो दूसरे द्वारा उत्पादित किया गया है उसके धन को पाने की इच्छा नहीं करनी है, अर्थात जो हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया है हमें उस धन का ही भोग करना है और दूसरे धन के को पाने की इच्छा नहीं करनी है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि हमारे द्वारा भी जो उत्पादित किया गया है उस पर भी लोग त्यागपूर्ण भाव नहीं रखते। वो सोचते हैं कि ये जो हमारे द्वारा कमाया गया है, उत्पादित किया गया है, इसका सिर्फ हम ही भोग करें, इस पर दूसरों का कोई अधिकार नहीं। तो ऐसा एक समय के बाद ठीक नहीं है। आपको आवश्यकता अनुसार तो लेना चाहिए और जो आपके लिए आवश्यक नहीं है वह दान दे देना चाहिए, दूसरों को की सहायता करनी चाहिए, अर्थात त्याग पूर्वक भोग। क्योंकि ये जो सब कुछ है ये ईश्वर द्वारा ही बसाया गया है, ईश्वर द्वारा ही दिया गया है। तो ये हमारे द्वारा उत्पादित किया गया हुआ भी हमारा नहीं होगा, इस पे हमारा पूरा अधिकार नहीं है, इस पर पूरा अधिकार तो सिर्फ ईश्वर का है। इसलिए हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। तो इस मंत्र का यही अर्थ लिया जा सकता है कि यह समस्त संसार ईश्वर द्वारा उत्पादित किया गया है और हमें ईश्वर द्वारा बताए गए इस संसार का त्याग पूर्वक भोग करना है। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर। यही हमारा प्रयास है कि सब लोग ऐसे प्रयास करेंगे। पहले हम भी ऐसे ही करते होंगे, धीरे धीरे हम ऐसा यहाँ पहुंचे हैं, तो आशा है कि हमारे बच्चे कुछ समय बाद हमसे भी अच्छा करेंगे, यही अपेक्षा है। तो बहुत अच्छा लगा। तो एक नियम आप चाहें तो ये बना सकते हैं कि प्रतिदिन हमारे बाद कोई एक साथी कोई भी एक मंत्र कर दिया करे। और कोमल बेटा एक काम ये करो कि जितने लोग कक्षा में जुड़ रहे हैं, सक्रिय हैं, इन सबको वेद कक्षा क्रांति में अवश्य जोड़ लो और वहां पर इन बातों की थोड़ी चर्चा होती रहेगी, तो मंथन से और अच्छे सुझाव प्रयास आएंगे, तो हम लोग इसको और अच्छा बना सकेंगे। अच्छा सुझाव दिया मनोज जी ने और इससे एक प्रगति हुई आज हम लोगों ने किया। ठीक है, तो जी गुरु जी, तो जो सदस्य ग्रुप में ना जुड़े हो तो वे अपना नंबर लिख दे मैसेज में, तो फिर जोड़ दिया जाएगा उन्हें। नहीं, जैसे वैदिक क्रांति में जुड़े होंगे, वेदायन में जुड़े होंगे, ये देखना पड़ेगा कि जो लोग कक्षा में जुड़ रहे हैं उनको वैदिक कक्षा क्रांति में ले लो। वो ग्रुप तो आपने इसीलिए बनाया था ना कि उसमें इस पर चर्चा हो सके, जो इन्होंने सुझाव दिया इस पर वहां पर और लोग भी अपना विचार करके उसे और अच्छा बनाने का प्रयास करते रह सकते हैं ना। सक्रिय भागीदारी वहां सभी सदस्यों की होती रहे। वैदिक कक्षा क्रांति की बात कर रहा हूँ, वैदिक क्रांति ग्रुप में तो लोग जुड़े ही, ठीक है ना। वेद कक्षा क्रांति में आपको पड़ेगा, तो उसका लिंक तो नहीं दे सकते सब लोग आ जाएं, तो जो कक्षा में है उनको ही जोड़ना है और वो फिर आपको ही जोड़ना है, उसका लिंक तो नहीं देना है ना। तो ये कर लेंगे। तो ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न, कोई विशेष बात हो तो कर सकते हैं, अन्यथा आप समापन की ओर बढ़ेंगे। ये हरीश चंद्र गुप्ता जी ने भोपाल से अपना नंबर दिया है, देख लेना। इनको तो खैर हम जोड़ भी देंगे, इनसे हमारी बात भी हुई है। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं या फिर समापन किया जाए। किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। गुरु जी, यदि मंत्र वैसे कुछ त्रुटि हुई हो तो उसको थोड़ा स्पष्ट कर दें। नहीं नहीं, अच्छा देखिए, प्रयास है, अभी त्रुटि पर मत जाइए, लोग प्रयास करें, यही हमारी कामना है। ठीक है, ये नंदन जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। हमको पता लग जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमको कैसे पता लगेगा कि हम क्रांति वेद कक्षा में जुड़ रखे हैं कि नहीं जुड़ रखे हैं। जैसे वेदायन से तो हम जुड़े हैं ना, है ना।
किसी भी ग्रुप में जब आप जुड़ते हैं या कोई आपको एडमिन जोड़ता है तो ग्रुप आपके पास आ जाता है, आपको दिखने लगता है। जी हाँ। वो व्हाट्सएप ग्रुप है और कुछ नहीं है। जी जी इन्हीं बच्चों ने उसको अलग से बना लिया था कि कक्षा के संबंध में उसमें चर्चा करेंगे, उसमें और कोई बात होगी ही नहीं। जी। उसमें ठीक कोई ठीक। नहीं अगर जाती। मैं केवल कक्षा को चलाने के व्यवस्था पर विचार विमर्श होता है, इस कक्षा को कैसे चलाया जाए। इसके अतिरिक्त उसमें और कोई बात होती ही नहीं। ठीक है जी, ठीक आप हैं उस ग्रुप में? लीजिए, पुलकित जी ने बता दिया, आप तो हैं। तो और जो लोग नहीं हैं तो जोड़ दो, मुख्य बात ये है। हाँ, और कुछ कहना हो किसी को तो बताइए, समापन करेंगे। ये किसी को कुछ नहीं कहना है तो फिर समापन किया जाए। तो बेटा कोमल, पुलकित, जो भी है समापन करो, और क्या। कल पुनः मिलते हैं हम लोग शाम को 7:30 बजे। ओम। जी स्वामी जी, मंत्र करता हूँ। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम खम्रम। नमस्ते सभी को। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौऽहम्। ॐ खं ब्रह्म, ॐ खं ब्रह्म। सभी को नमस्कार। ठीक है, कल सायंकाल 7:30 बजे हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए शुभम भूयात। ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म। ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।